रावण शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यम और सूर्य तक को उसका प्रताप सहना पड़ा। वह केवल योद्धा ही नहीं था, बल्कि प्रकांड विद्वान और दूरदर्शी शासक भी था। उसने समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त किया और भेदभाव रहित संस्कृति की स्थापना की, जहां आर्यों की यक्ष संस्कृति भोग विलास और विलासिता में डूबी हुई थी। वहीं रावण ने उसके विपरीत खड़े होकर रक्ष संस्कृति का सूत्रपात किया। यह संस्कृति सुरक्षा, समानता और संरक्षण पर आधारित थी। इसी रक्ष संस्कृति के अनुयायी आगे चलकर राक्षस कहलाए। महाज्ञानी रावण ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ था। तंत्र शास्त्र में भी उसे अद्भुत महारत हासिल थी। कहा जाता है कि उसकी तांत्रिक साधना का प्रभाव इतना गहरा था कि जो भी उसके संपर्क में आता सहसा ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता। रावण मंत्रों की शक्ति को भली भांति जानता था। उसी मंत्र बल और तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनका परम भक्त कहलाया। रावण संहिता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसमें न केवल ज्योतिष के गूढ़ रहस्य मिलते हैं, बल्कि ऐसे अद्भुत उपाय भी बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से निकल सकता है। तंत्र और ज्योतिष में उसकी गहरी पकड़ ने उसे ऐसा व्यक्तित्व बनाया कि साधारण मनुष्य सहज ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। इतना ही नहीं, रावण ने अपनी प्रजा के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य भी किए। उसकी नीतियों और पराक्रम के कारण लंका उस समय समृद्धि और वैभव की चरम सीमा पर थी। यही कारण है कि उसके पराक्रम और भक्ति की स्मृति आज भी जीवित है। भारत और श्रीलंका के कई क्षेत्रों में आज भी रावण की पूजा की जाती। तो दोस्तों, रावण एक ऐसा चरित्र है जिसे केवल खलनायक कह देना उसकी महत्ता को कम आंकना है। वह शिव का परम भक्त था, महान तांत्रिक, ज्योतिषाचार्य और असुर समाज का संरक्षक भी। उसने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया, समृद्धि और वैभव की नगरी बसाई और अपनी विद्या से आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर दी। लेकिन हर महापुरुष की तरह उसकी भी एक भूल थी जिसने उसे इतिहास के पन्नों में खलनायक बना दिया।